स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ प्रमुख श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में ऐसे पैसे में घमंड करने वाले, रूप में घमंड करने वाले, अपने पद पोजीशन में घमंड करने वाले बहुत सारे वैसे ही ऐसे भी लोग हैं जो खुद खूबसूरत होने की वजह से भी बहुत अहंकार करते हैं। और उसमें से बुद्ध काल में एक उपासिका है खेमा, महारानी है, इसलिए खेमा महारानी कहते हैं। बिंबिसार राजा की महारानी। वो इतने खूबसूरत कि वो खूबसूरत होने की वजह से इतना अहंकार है, इतना अभिमान है कि भगवान बुद्ध के सामने कभी जाती ही नहीं। भगवान बुद्ध के सामने गए तो भगवान बुद्ध रूप के विषय में हेला करेंगे, मतलब अपमान करेंगे, मजाक उड़ाएंगे करके कभी सामने भी नहीं जाती ये खेमा महारानी। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर के जैतवन बुद्ध विहार में रहते समय एक गाथा कहते हैं। तो ये खेमा महारानी की वजह से तथागत बुद्ध धम्मपद में वो गाथा किस तरह कहते हैं। ये रागरतानुपतन्ति सोतं सयंकतं मक्कतको वजालं ये तां पिछेत्वा न वजन्ति धीरा अनपेक्षिनो सब्बदुःखं पहाय। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये राग रत्तानुपतन्ति सोतं, जो
राग में विभूषित होके बैठते हैं, जो राग में एकदम लिप्त होके बैठते हैं, ऐसे लोग अपने ही राग में इस तरह से एकदम उसी में मतलब वहाँ से अलग हो ही नहीं पाते, उसमें ऐसे फंस के रहते हैं जैसे अपनी जाल बनाने वाले मकड़ा। वो मकड़ी अच्छे खासे जाल बनाते हैं ना, वो जाल बनाते 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 खुद के जाल में इस तरह फंसते हैं कि वो जाल से मुक्त हो ही नहीं सकता। उसी तरह जो राग में लिप्त होके बैठते हैं, जो राग में ही आसक्त होके बैठते हैं, लोभ लालच, ये अच्छा है वो अच्छा है, ये मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए, ऐसे राग में लिप्त होके जो बैठते हैं, जैसे कि ये मकड़ी अपने ही जाल में फंसते हैं, वैसे ही राग में फंसते रहते हैं। और राग में फंसे रहने से वो कितना कितना अकुशल करेगा, कितना कितना पाप करेगा और खुद के ही दुख के कारण बनेगा। मगर जो ये राग से अलग होता है, जो लोभ लालच से दूर होता है, ऐसे लोग जैसे वो जाल से छेद करके निकलता है ना, वैसे ही राग को छेद करके, राग को ख़त्म करके उससे निकल जाता है। मतलब ज़्यादा राग में, लोभ लालच में, ये अच्छा है वो अच्छा है, ये मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, ये मेरा ही होना है वो मेरा ही होना है, ऐसा आसक्त नहीं होना। जो व्यक्ति आसक्त होगा वो राग से मुक्त नहीं होगा, वो क्लेश से मुक्त नहीं होगा, वो अकुशल से मुक्त नहीं होगा, वो दुख से मुक्त नहीं होगा और पाप से भी मुक्त नहीं हो सकता। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध खेमा महारानी की वजह से ये गाथा कहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये खेमा महारानी के विषय में धम्मदेशना सुनेंगे, ये कहानी सुनेंगे। आप लोगों ने सुने हैं क्या ये खेमा महारानी का कहानी? बहुत ही प्रसिद्ध है, सुने होंगे, पर थोड़ा थोड़ा उदाहरण के रूप में आते हैं। तो आज अच्छे से आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ जब तक समय मिलेगा। ये खेमा महारानी मगध के राजा बिंबिसार के ये पत्नी, मतलब महारानी। अभी राजा के महारानी है तो ये खेमा को खेमा महारानी कहते हैं। पद्मोत्तर बुद्ध के समय में ही अच्छे से श्रद्धावान होके, शीलवान होके, अच्छे से धम्म में रह के आए। इसीलिए जब इस जन्म में मध्य देश में राजा मध्य के पुत्री के रूप में जब उसका जन्म हुआ, ये खेमा का, इतने खूबसूरत, इतने अच्छी, मतलब वो पुण्य की वजह से बहुत ही खूबसूरत। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, यौवनावस्था में पहुंच गई, तो शादी का समय हो गया। अब किससे शादी करूं, इतना तो खूबसूरत है और इतना अच्छी है। तो ढूंढ ढूंढ के उस समय में ये मगध देश बोले तो एकदम समृद्ध राज्य, तो उसका सम्राट राजा बिंबिसार, तो राजा बिंबिसार से ही शादी करवाएंगे करके उससे ही शादी करवाया। अभी वो इतना खूबसूरत और इतने अच्छे, व्यवहार में भी अच्छी और शरीर से भी अच्छी, इसलिए महारानी को, खेमा महारानी को भी ये राजा बिंबिसार बहुत ही अच्छे से रखते थे, बहुत ही प्यार मोहब्बत से रखते थे। सभी में सबसे अच्छा वही खेमा महारानी लगती थी, बहुत ही प्यार से रखती थी। अभी समय ऐसा भी हुआ कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष नीचे बुद्ध होने के बाद सबसे पहले सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को धम्मचक्र प्रवर्तन किए, तो 5 भिक्षु बन गए। उसके बाद यशपुत्र आए, वो भी भिक्षु बन गए। यशपुत्र के और 5
मित्र लोग आए, वो भी भिक्षु बन गए, दुख मुक्त हो गए। और 50 लोग उसके मित्र लोग आए, वो भी भिक्षु बन गए, वो भी दुख मुक्त बन गए। तथागत बुद्ध के अलावा लोक में 7 भिक्षु होने के बाद, 7 अरहत भिक्षु होने के बाद तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, लोक के प्रति अनुकंपा के लिए तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार के लिए सबको भेज दिया। एक ही रास्ते में 2 जन न जाते हुए ये धम्म का प्रचार प्रसार करो करके भेज दिया। और स्वयं तथागत बुद्ध भी शांत नहीं रहे, वो भी धम्म प्रचार प्रसार करते 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 जो मगध राज्य है, राजा बिंबिसार को याद करके उस तरफ जाते हैं। क्योंकि जब गृह त्याग करके सिद्धार्थ बोधिसत्व के अवस्था में बुद्ध बनने से पहले ही राजा बिंबिसार से मिला था। राजा बिंबिसार ने तो अपने ही राज्य में अच्छे खासे ये पोजीशन पे, पद पे रह के काम करो बोला था, या आधा राज्य भी ले लो बोला था, मगर उनको दुख मुक्त होना है इसलिए वो रुके नहीं। पर राजा ने ये कहा था जब भी आप बुद्ध बनेंगे मुझे दर्शन देने के लिए जरूर आइए। तो इसलिए उनको याद करते करते तथागत बुद्ध मगध के राज्य राजगिरी गए। और रास्ते में नदी काश्यप, गया काश्यप, उर्वल काश्यप, ये 3 उस समय के बड़े बड़े ऋषि, एक का 500 शिष्य, एक का 300 शिष्य, एक का 200 शिष्य, सारे लोगों ने बुद्ध के उपदेश जान लिए, बुद्ध के धम्म को अवबोध किया, सब भिक्षु बन गए, सब दुख मुक्त हो गए। ऐसे 1000 शिष्यों के साथ तथागत बुद्ध राजगिरी पहुँचे। और राजगिरी पहुँचने के बाद राजा बिंबिसार ने तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के पहले ही उपदेश में श्रोतापति फल प्राप्त किए। और उसके बाद तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए वहीं राजगिरी नगर के पास में ही जो वेणुवन है, बांस के बगीचा है, उसी में कुटी बना के तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो बिहार दान दिए। तथागत बुद्ध बिहार में रहने लगे और राजा बिंबिसार श्रद्धावान उपासक बन के जो भी बनता है बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति करते गए कि उस समय अग्र उपस्थापक या अग्र उपासक बन के राजा बिंबिसार ने सब करके बैठे। अभी राजा बिंबिसार के दरबार में तथागत बुद्ध भोजन के लिए आते हैं, भिक्षु संघ भोजन के लिए आते हैं और धम्म देशना भी देते रहते हैं। सब लोग अच्छे से सुनते, मगर उनके महारानी खेमा महारानी कभी भी तथागत बुद्ध के सामने नहीं जाती, कभी भी तथागत बुद्ध के धम्म देशना सुनने के लिए नहीं जाती, या जो भी सेवा करना है वो कुछ भी करने के लिए नहीं जाती। क्यों? क्योंकि खेमा महारानी ने कहीं से तो सुनी थी कि तथागत बुद्ध रूप को बहुत ही घृणा करते हैं। मतलब ये इतना अच्छे उतना अच्छे, जो ऐसा बोलने वाले को बहुत ही घृणा करती है, बहुत ही अपमान करती है। और खेमा महारानी इतने खूबसूरत तो अपने रूप, अपने सौंदर्य के प्रति बहुत ही अभिमान, इसलिए कहीं बुद्ध सबके सामने मेरा अपमान न करे, सबके सामने मेरा बेइज्जत न करे करके कभी भी बुद्ध के सामने जाती नहीं। कभी भी दरबार में भोजन बुलाया तो कभी भोजन परोसने का या व्यवस्था करने का ये वो करना रहता है ना, वो कुछ भी नहीं करती, वो दूर ही रहते। अभी राजा बिंबिसार, अभी वो राजा है तो महारानी को तो ऑर्डर कर सकते थे ना कि जाओ ये बुद्ध को वंदना करो, जाओ बुद्ध को भोजन परोसो, जाओ ये हाथ धोने के लिए लेके आओ, पात्र धोने के लिए लेके आओ, बोल सकते थे ना। हाँ, राजा है। पर फिर भी राजा बिंबिसार भी चाहते थे कि खेमा महारानी स्वयं अनुभव करे और खुद होके वो सेवा के लिए आए, खुद होके बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आए, कहने की जरूरत ना पड़े। ऐसे बोल के आने में कुछ मजा नहीं। पर खेमा महारानी आ ही नहीं रही।
कितने बार बुलाया नहीं आए, और बिहार तो राजा ने ही दान दिया हुआ बिहार है, और इतना खूबसूरत बगीचा है, फिर भी कभी जाती ही नहीं। और महारानी न जाने की एक ही वजह यही थी कि तथागत बुद्ध ये रूप, ये सौंदर्य के प्रति अपमान करते हैं, घृणा करते हैं, इसलिए नहीं जाती। तो एक बार राजा को भी लगने लगा, रे मैं बुद्ध धम्म संघ की सेवा करके बैठा हूँ, इतना अग्र उपासक बन के बैठा हूँ, सब कुछ करके बैठा हूँ मैं, मगर मेरे खुद के महारानी खेमा महारानी न तथागत बुद्ध के पास आती है, न तथागत बुद्ध के दर्शन करती है, न तथागत बुद्ध के उपदेश सुनती है, कुछ भी नहीं करती। तो उसके मन में डर होने लगता है, कहीं कोई उपासक उपासिकाएं या कोई अपने समुदाय के लोग ये न कहे कि देखो देखो राजा खुद भक्त होके बुद्ध धम्म संघ की सेवा करते हैं, मगर खुद के महारानी लेके नहीं आ पाए, खुद के महारानी उसकी बात नहीं सुनते। तो ऐसा न कह करके उसके मन में हमेशा डर, और ये डर से एक तरह से उसको अभी चिंता लगने लगे, उसको अभी बेचैन बनाने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं। मेरे महारानी खेमा महारानी तथागत बुद्ध के पास जाती तो कितना अच्छा था, तथागत बुद्ध के दर्शन करती तो कितना अच्छा था, तथागत बुद्ध के उपदेश सुनती तो कितना अच्छा था। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान भी ये खेमा महारानी वो हासिल करते, वह वो ज्ञान अवबोध करते तो कितना अच्छा था, क्योंकि खुद ने वो ज्ञान प्राप्त किया, खुद को पता है वो ज्ञान कितना दुर्लभ है, कितना श्रेष्ठ है। तो हमेशा चाहते थे कि महारानी वो ज्ञान प्राप्त करे, मगर अपने ऑर्डर देख के आदेश दे के जाओ, तुम वहाँ बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध के उपदेश सुनो, ऐसा भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राजा को महारानी के प्रति बहुत ही प्रेम था। वो आदेश देना नहीं चाहते, वो चाहते कि महारानी खुद हो के बोध करे, बुद्ध के पास आए, दर्शन ले, धम्म देशना सुने, ज्ञान प्राप्त करे। इसलिए कभी आदेश नहीं दिया, उसके इच्छा के विपरीत कभी भी जाओ, तुम्हें यही करना है वही करना है, आदेश कभी नहीं दिया। मगर खेमा महारानी है कि आज भी नहीं जा रहे, कल भी नहीं जा रहे, जाने का तो नाम ही नहीं, क्योंकि उसको रूप सौंदर्य के प्रति अभिमान था, तो कभी जाते ही नहीं। अभी क्या करे? तो राजा चिंता में डूबने लगे, अभी क्या करूं, मैं क्या करूं तो महारानी को बुद्ध के पास लेके जा पाऊंगा, मैं क्या करूं कि जो करने से महारानी बुद्ध के उपदेश को सुन पाएंगे, बुद्ध के उपदेश को जान पाएंगे, मैं क्या करूं, क्या करूं, चिंता में डूबने लगे। तो ऐसे समय में अभी दरबार में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, विद्वान विद्वान लोग रहते हैं, चतुर चतुर लोग रहते हैं। तो राजा की चिंता को देखते हुए वहाँ दरबार में उपस्थित विद्वान पंडित लोगों ने राजा से पूछे, महाराज क्या हुआ, इतना चिंता क्यों? तो राजा कहने लगे, देखो मैं बुद्ध की धम्म की संघ की सेवा करता हूँ, जो बनता है वो करके बैठता हूँ, हाँ, अग्र उपस्थापक बन के बैठा हूँ, सेवक बन के बैठा हूँ, मगर खुद के महारानी मेरी खेमा महारानी न बुद्ध के पास जाती है, न बुद्ध की दर्शन करती है, न बुद्ध के उपदेश सुनती है। कहीं लोग मुझे कुछ न कहे, उंगली न उठाए, इस बात पे मुझे चिंता है, मैं क्या करूँ? तो दरबार के लोग कहते हैं, महाराज इतनी सी बात पे आप इतना चिंतित है, उसका उपाय हम कर लेंगे ना। क्या उपाय कर लेंगे? तो वहाँ अभी छलफल होते हैं कि महारानी संगीत प्रिय है, बहुत ही संगीत में उसका मन है, तो हम ऐसा करेंगे कि महारानी को वेणुवन बिहार के विषय में अच्छा खासा संगीत सम्मेलन करके दरबार में सबको जमा करके बड़े बड़े कवियों से वेणुवन बिहार का प्रशंसा गुणवर्णन सुनाएंगे। इससे क्या होगा? तो महारानी वेणुवन बिहार जाने की इच्छा करेगी, उससे क्या होगा? तो वहाँ जाएंगे तो बुद्ध तो भेंट होगा ही, हाँ, बुद्ध से तो मिलना होगा ही। और एक बार बुद्ध के सामने पहुँचा
तो कैसे उसको समझाना है, कैसे उसको ज्ञान में प्रतिष्ठित कराना है, वो तो तथागत बुद्ध ही देखेंगे ना। हाँ, ये ठीक है, चलो फिर ऐसा ही करते हैं। तो दरबार में बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन का आयोजन किया, एक से एक गाने वाले कवि लोग वहाँ आए, और सबके लिए एक ही विषय था, वेणुवन विहार, वेणुवन बगीचा। वो बगीचा के विषय में वहाँ इतना अच्छा संगीत सम्मेलन हुआ। और संगीत सम्मेलन बोले तो महारानी तो सबसे आगे, खेमा महारानी भी खूब अच्छे से वहाँ सुन रहे थे। वहाँ इतना अच्छे से संगीत सम्मेलन हो रहा था, सब लोग ये वेणुवन के इस तरह वर्णन कर रहे थे कि मानो मतलब स्वर्ग का एक टुकड़ा जमीन पे ला के रखा हो, इतने अच्छे से बयान कर रहे थे। तो ये देख देख के वो महारानी के मन में लगने लगे, इतना खूबसूरत जगह यहाँ है और यही मगध अपने ही राज्य में है और यही नगर में है और हम नहीं गए। बाबा वो तो जाना ही चाहिए, वहाँ तो जाना ही चाहिए, ऐसा मन में आया। वो संगीत सम्मेलन खत्म होने के बाद फिर राजा बिंबिसार को खेमा महारानी अभी विनती करती है कि महाराज मुझे ये वेणुवन घूमने जाना है। अभी राजा चाहते ही वही है, हाँ ठीक है जाओ। हाँ, तो खेमा महारानी को परिचारिका के साथ, सेना के साथ वहाँ भेज देते हैं। पर वहाँ जो सेना लोग जाते हैं उन लोगों को राजा आदेश देते हैं, देखो किसी भी तरह महारानी बुद्ध को मिलना चाहिए, अगर बुद्ध को मिले बिना महारानी वापस आती है तो आने मत देना, ऐसा करके भेज देते हैं। अभी वेणुवन विहार घूमने लगते हैं। अब बगीचा इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, पेड़ पौधे फूल तालाब ये वो देख देख के इतना मज़ा आ रहा था। यहाँ घूमे वहाँ घूमे, घूमते वहाँ से वापस आने लगे। तो वापस आने लगे तो सेना लोगों ने उनको रोकते हैं। तो रोकने के बाद, अरे क्यों मुझे रोके, आपको बुद्ध के दर्शन करना है। नहीं, मैं बुद्ध के पास नहीं जाऊंगा, नहीं ये महाराज का आदेश है। अभी महाराज कभी आदेश देते नहीं, उसको भी तो महाराज पसंद है, कभी आदेश नहीं दिया। तो अभी महाराज का आदेश है तो महाराज का आदेश का उल्लंघन क्यों करूं, बुद्ध का दर्शन करके ही तो आना है, चलो करते हैं अपने राजा के लिए, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा क्या, ठीक है करके वो वेणुवन कुटी में विहार में जाती है जहां भगवान बुद्ध रुके थे। तथागत बुद्ध ने दूर से ही खेमा महारानी को देखते हैं और खेमा महारानी को देखने के बाद तथागत बुद्ध ने, अब तथागत बुद्ध तो बुद्ध है, सर्वज्ञ है, लोकविज्ञ है, परिचित ज्ञाता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब पता है। तो खेमा महारानी को भी बहुत अच्छे से जानते थे। तो तथागत बुद्ध ने खेमा महारानी को अच्छे से समझाने के लिए पहले ही अपनी रिद्धि से वहाँ एक खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की वहाँ उत्पन्न कर दिया। और वो अप्सरा जैसी लड़की वहाँ तथागत बुद्ध के पास बैठ के ये पंखा चल रही थी, पंखा से हवा दे रही थी। और वो अप्सरा को और बाकी वहाँ कोई नहीं देख सकते, केवल और केवल खेमा महारानी देख सकते थे। जैसे ही खेमा महारानी बिहार में आ गए तो सबसे पहला नज़र वही अप्सरा के ऊपर गए। अरे इतना खूबसूरत, मैंने तो सुना था तथागत बुद्ध खूबसूरती का, सौंदर्य का, रूप का अपमान करते, बेइज्जत करते, घृणा करते, मगर यहाँ इतने खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की यहाँ बुद्ध को पंखे से हवा दे रही है और वो अप्सरा के सामने मेरी क्या औकात है। जैसे कि वो राजहंस रहता है ना, सफ़ेद बहुत सुंदर, वो राजहंस के सामने कौवे को रखा तो कैसे दिखेगा, हाँ कैसे दिखेगा। तो
खेमा महारानी यही महसूस करती है कि वो अप्सरा के सामने मेरी औकात राजहंस के सामने वो कौवे जैसा ही है, और मैं इतना रूप के प्रति अभिमान करके अहंकार करके तथागत बुद्ध के पास ही कभी नहीं गया। मतलब तथागत बुद्ध खूबसूरत लोगों को, सौंदर्य को, रूप को घृणा करते हैं या बेइज्जत करते हैं, ये सही नहीं है। तो वो वहाँ बैठने जाती है, तथागत बुद्ध के पास जाती है और वही अप्सरा को देखते रहती है। फिर तथागत बुद्ध ने खेमा महारानी को ये सौंदर्यता का वास्तविकता दिखाने के लिए अभी क्या करते हैं, अपनी रिद्धि शक्ति से अभी उसका उम्र को बढ़ाने लगते हैं। वो अप्सरा अभी धीरे धीरे अभी उसका उम्र बढ़ रहा है, परिपक्व हो रहा है, देखते ही देखते बूढ़ी हो रही है। हाँ, वो इतने खूबसूरत अभी बूढ़ी होके खुद को संभाल नहीं पाया, वो ऐसे नीचे झुक रही है, अपने हाथ कमजोर, पैर कमजोर, चेहरा कैसा कैसा। फिर कुछ समय बाद वहीं गिर के पूरा बीमार पड़ रही है, और फिर देखते ही देखते वो वहाँ मर रही है। और मरने के बाद इतने खूबसूरत वो अप्सरा अभी कैसे नीला पीला पड़ रही है। हाँ, और उसके बाद फिर कुछ समय बाद तो कैसा दिख रही है, कैसा दिख रही है। देखते ही देखते वो शरीर में कीड़ा पड़ने लगते हैं, वो कीड़ा ही वो शरीर को खा के वहाँ केवल हड्डी हड्डी बचा रहता है, बस शरीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अस्थि पंजर। अभी वहाँ केवल अस्थि पंजर ही बचा है। कुछ समय बाद वहाँ कौन थी, इतने खूबसूरत अप्सरा थी, और वो देखते ही देखते अर्धवय से वृद्ध हो गई, वहाँ बीमार पड़ गई, वहाँ मर गई, वहाँ नीले पीले पड़ गई, वहाँ कीड़े लगने लगी, वहाँ अब अस्थि पंजर ही बचा रह गया। तो ये देख देख के अभी खेमा महारानी को महसूस होती है, अरे ये जिंदगी भी तो ऐसा ही है ना, मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना सुंदर हूँ, इसमें मैं अहंकार करके बैठा, इसमें मैं अभिमान करके बैठी, मगर ये शरीर भी तो एक दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे, वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे, वैसे ही मर जाएंगे, और वैसे ही राख में बदलेंगे या अस्थि पंजर में बदलेंगे, मगर जिंदगी का सत्य वही तो है। तो ऐसे दिमाग में आ रहा था। फिर तथागत बुद्ध अभी खेमा महारानी के मन में अनित्य बोध हो गई, अभी उपदेश दे सकते हैं करके तथागत बुद्ध, हे खेमा महारानी, ये शरीर का वास्तविकता ऐसा ही है। बाहर से कितना भी खूबसूरत रहो, बाहर से कितना भी सुंदर रहो, अंदर तो वही मल मूत्रों से भरा हुआ है। और ऐसे शरीर को देख के क्या अहंकार करना, क्या अभिमान करना। तो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन सुन के खेमा महारानी वहीं ज्ञान को अवबोध करते हैं, धर्मचक्षु प्राप्त करती है, श्रोतापति फल, दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल श्रोतापति फल को प्राप्त करती है। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन सुन के खेमा महारानी ने श्रोतापति फल प्राप्त कर लिए। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तो ये भी कहते हैं कि खेमा महारानी ने तथागत बुद्ध के उपदेश सुन सुन के ही श्रोतापति फल ही नहीं, दुख मुक्त अरहत फल प्राप्त किए। और तथागत बुद्ध राजा बिंबिसार को कहते हैं, महाराज अभी ये खेमा महारानी का दो ही अवस्था हो सकता है, या तो परिनिवृत्त हो सकता है या तो प्रवजित हो सकता है। प्रवजित बोले तो भिक्षुनी, परिनिवृत्त बोले तो मरना, क्योंकि कोई भी अरहत होने के बाद कोई उपासक उपासिकाएं 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, इतना पार रहता है ये अरहंत का गुण। प्रवजित ही होना चाहिए, तब जाके वो जिंदा रह सकते हैं। तो तथागत बुद्ध खेमा महारानी के विषय में कहते हैं कि या तो ये परिनिवृत्त हो सकता है या तो प्रवजित हो सकता है।
तो राजा बिंबिसार कहते हैं महाराज खेमा महारानी को परिनिवृत्ति में मत लेके जाइए, उनको प्रव्रजित ही कीजिए। तो ऐसा कहते हैं और वो भिक्षुनी बनते, ऐसा कहते हैं अंगुत्तर निकाय में। हाँ, मगर धम्मपद अर्थकथा क्या कहते हैं? अभी खेमा महारानी ने अनित्य को बोध किया, तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया। अब श्रोतापति फल प्राप्त होने के बाद फिर उसको लगने लगता है कि जिंदगी इतना गंदगी से भरा हुआ है, ये शरीर का गंदगी इतना है, तो ऐसे में मैं मौज मजा करके क्या सुख सुविधा भोग कर लूँ? हाँ, उससे अच्छा है मैं भी दुख मुक्ति प्राप्ति के लिए या निर्वाण प्राप्ति के लिए मैं भी सारा गृहस्थ दरबार सब छोड़ के मैं भी प्रवचित हो जाऊंगा, मैं भी भिक्षुनी बन जाऊंगी, ऐसी विचार आती है। तो आने के बाद तथागत बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध को वंदना करके बोलती है, भगवान मुझे भी प्रवचित होना है, मुझे भी भिक्षुनी बनना है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, महारानी जल्दी मत कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। तो तथागत बुद्ध की बात खेमा महारानी समझ लेती है। फिर तथागत बुद्ध को वंदना करके दरबार में लौटती है। पहले कितना रूप के प्रति अहंकार अभिमान, मगर अभी कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं, शांत सौम्य। और राजा बिंबिसार के पास जाके बताती है कि मैंने अनित्य बोध किया, अभी ये अनित्य शरीर को लेके, अनित्य जीवन को लेके मुझे दरबार में रह के सुख सुविधा भोग करना नहीं है, मुझे प्रवचित होना है, मुझे भिक्षुनी बनना है, आप मुझे अनुमति दे। फिर राजा बिंबिसार कहते हैं, अगर तुम्हें प्रवचित होना है, अगर तुम्हें भिक्षुनी बनना है तो ये बहुत अच्छी बात है, हाँ मेरे तरफ से अनुमति है। अगर दूसरे होता तो ऐसा बोलते क्या, इतने खूबसूरत मेरे महारानी जिसे मैं इतना मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ, कहाँ ऐसे दूर होने देंगे? नहीं नहीं नहीं, तुझे जाने नहीं दूंगा, तू घर में बैठ के जो बनता है जो होता है उतना ही करके बैठ, ऐसा ही बोलेंगे ना। मगर राजा बिंबिसार भी तो श्रोतापति फल में प्राप्त हुए हैं, उनको भी तो पता है ये बुद्ध धम्म संग। तो महारानी की भिक्षुनी बनने की बातें सुन के वो भी बहुत प्रसन्न हो गए। फिर राज दरबार से वेणुवन विहार तक सारा रास्ता साफ करके पूरे व्यवस्था के साथ रथ में बिठा के महारानी को वहाँ वेणुवन विहार लेके जाते हैं। और राजा खुद होके तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मेरी महारानी खेमा प्रवचित होना चाहती है, भिक्षुनी बनना चाहती है, कृपया करके उनको भिक्षुनी बना दीजिए। फिर तथागत बुद्ध ने उनको भिक्षुनी बनाती है। भिक्षुनी बनने के बाद वो अच्छे से धम्म को पालन करके धम्म में आगे बढ़ती है। और कहते हैं भिक्षुनी बनने के 15 दिन बाद, थेरी अपदान में वो खेमा भिक्षुनी स्वयं कहती है, मैं प्रवचित होने के बाद 15 दिन बाद ये दीप, जो दीप जल रहा था ना, वो दीप को ही देखते रहे और देखते देखते मुझे उसका उदय भी हो रहा है, उसका अस्त भी हो रहा है, उदय बे वो कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हाँ, तो वो देखते देखते मेरा ध्यान बैठ गया, मेरा आलम्बन हो गया। और उसी समय में तथागत बुद्ध ने मुझको उपदेश दिया कि जिस तरह राग आदि ये क्लेश में लिप्त होके बैठने वाले को जैसे अपने ही जाल में मकड़ा फंसता है, वैसे ही वो फंसे रहता है। जो व्यक्ति राग आदि क्लेश से मुक्त होता है, जैसे वो जाल को छेद करके निकलेगा, वैसे ही ऐसे जंजाल से वो निकलेगा, दुख मुक्त होगा। ऐसा तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के एकदम उसमें ध्यान केंद्रित करते करते वहीं
वो अस्तव्यय वो ज्वाला भी खत्म होता है और उसके मन के क्लेश भी खत्म होता है। और ये खेमा भिक्षुनी सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण को प्राप्त करती है, दुख मुक्त होती है। और दुख मुक्त होने के बाद ये खेमा महारानी विशेष ज्ञान सहित ये दुख मुक्त होती है, अर्हत प्राप्त कर लेती है और प्रज्ञा में इतने आगे बढ़ती है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 4 परिषद के सामने, 4 परिषद बोले तो भिक्षु परिषद, भिक्षुनी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद, 4 परिषद के सामने तथागत बुद्ध घोषणा करते हैं कि मेरे अग्र श्राविका भिक्षुनी में प्रज्ञा में एतदग्ग है खेमा भिक्षुनी। प्रज्ञा में अग्र स्थान प्राप्त है खेमा भिक्षुनी। मतलब जितने भी भिक्षुनी हुए वहाँ हजारों लाखों, वो सारे भिक्षुनी में प्रज्ञा में अग्र स्थान ये खेमा भिक्षुनी को मिला है। ऐसे ही प्रज्ञा में अग्रस्थान भिक्षुओं में कौन है? भिक्षु में कौन? सारिपुत्र भिक्षु। हाँ, वैसा ही प्रज्ञा में अग्रस्थान प्राप्त भिक्षुनी श्राविका ये खेमा भिक्षुनी। और तथागत बुद्ध बार बार उपासिकाओं को बोलती है। मतलब उपासिका भी जो प्रवजित होना चाहते हैं, ऐसे प्रवजित होने की इच्छा रखने वाले उपासिकाओं को तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर तुम प्रवजित होना चाहती हो, भिक्षुनी बनना चाहती हो, तो हमेशा ये कामना करना चाहिए कि मैं भी खेमा भिक्षुनी जैसा बन पाऊँ, मैं भी उत्पल वर्णा भिक्षुनी जैसा बन पाऊँ। अब ये उत्पल वर्णा कौन? उत्पल वर्णा जिस तरह भिक्षुओं में रिद्धि शक्ति में अग्रस्थान प्राप्त कौन? मौद्गल्यायन भिक्षु। वैसे ही भिक्षुनी श्राविका में रिद्धि शक्ति में अग्रस्थान प्राप्त भिक्षुनी उत्पल वर्णा। मतलब एक मापदंड की तरह सारे प्रवजित होने की इच्छा रखने वाले उपासिकाओं को तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर प्रवजित होना चाहती हो तो ये इच्छा रखना चाहिए कि मैं भी खेमा भिक्षुनी जैसा बन पाऊँ, मैं भी उत्पल वर्णा भिक्षुनी जैसा बन पाऊँ। तो ये खेमा भिक्षुनी कहाँ मध्य देश में जन्म होती है, कहाँ मगध के राजा बिंबिसार से विवाह होने के बाद वहाँ का महारानी बन के बैठती है। बाद में अपने रूप और सौंदर्य में अहंकार अभिमान करके वो कभी तथागत बुद्ध के सामने भी नहीं जाते। बाद में ये संगीत सम्मेलन की वजह से वो वेनुवन विहार जाती है, वहाँ बुद्ध के दर्शन होते हैं और तथागत बुद्ध के पास जो अप्सरा जैसी लड़की वहाँ हवा दे रही है पंखे से, तो वो देख देख के उसमें वो अहंकार खत्म हो जाती है कि तथागत बुद्ध सौंदर्य को अपमान करते हैं या बेइज्जत करते हैं। फिर वो देख देख के अनित्य बोध होती है और तथागत बुद्ध के उपदेश उनके श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं और बाद में भिक्षुनी बन के सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त करती है। और ये खेमा भिक्षुनी बाद में ये महाप्रजापति गौतमी प्रमुख 500 भिक्षुनी ये परिनिर्वाण हुए थे एक साथ में, तो हो सकता है वही समय में उनका भी परिनिर्वाण हो गए होंगे। मगर खेमा भिक्षुनी ने अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करना वो प्राप्त कर लिए। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य दुख मुक्त होना, उसमें वो परिपूर्ण हो गई, सभी दुखों से मुक्त हो गई। कहाँ पद्मोत्तर बुद्ध के समय में श्रद्धावान होके अच्छे से शील पालन करके आई थी, इसलिए इतना खूबसूरत इतना सुंदर बन गई और बाद में तथागत बुद्ध के शरण में जाके दुख मुक्त निर्वाण को भी प्राप्त कर गई। ये है
खेमा महारानी, खेमा भिक्षुनी। इसलिए जीवन में थोड़ा सा सुंदर हो उसमें भी अहंकार आता है, अभिमान आता है। थोड़ा सा पढ़े लिखे हो उसमें भी अहंकार, अभिमान। थोड़ा अच्छा लगाने को मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा रहने को मिले, या अच्छा कुछ भी हो तो उसमें अहंकार आता है, अभिमान आता है। वो अहंकार अभिमान उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, उसको वहीं रोक देता है। जब तक खेमा महारानी तथागत बुद्ध के पास पहुँचे नहीं, मतलब वो अहंकार अभिमान अपने पास रहा तो तथागत बुद्ध के पास भी नहीं पहुँचे। तथागत बुद्ध के पास नहीं पहुँचे तो दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए जब तक हमारे जीवन में अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये जीवन को सुख शांत में नहीं कर पाएंगे और कुशल पाप से दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं कि ये अहंकार, ये अभिमान को हमेशा कम करना चाहिए, हमेशा दमन करना चाहिए, समन करना चाहिए। उसके लिए हमेशा नम्र भाव रहना चाहिए। ये सिर को अपने से बड़े लोगों के सामने झुकाना चाहिए, चाहे वो उम्र में हो, चाहे गुण धम्म में हो। ऐसे लोगों के ऊपर हमारा सर झुकना चाहिए, नम्र होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। उससे भी अहंकार को कम कर सकता है। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।